चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चली गई हो, जहाँ तुम चली गई। माँ, तुम अपनी बेटी पिंकी को कहाँ छोड़ के चली गई? माँ लौट आओ माँ, अब तना नहीं जिया जाता माँ। ये माँ अच्छी नहीं है, मुझे तुम चाहिए माँ, तुम आ जाओ माँ। पिंकी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने तुमसे क्या कहा था कि छत पे कपड़े पड़े उतार के लाओ और आके साफ सफाई भी करो। माँ अभी जाती हूँ माँ, मुझे आज अपनी माँ की बहुत याद आ रही है। अपनी माँ की जब इतनी ही याद आ रही है तो उसके बाद चली जाओ, किसने रोका है? ऊपर से तुम्हारा बाप खुद तो शहर चले गया कमाने के लिए और तुम मुसीबत को मेरे ऊपर थोप के चले गया। तुम बहुत कामचोर लड़की हो, बहुत आलस मारी हो, कोई काम तुमसे होता ही नहीं। पता नहीं मेरे पापा ने मुझसे किस जन्म का बदला लिया है। मैं तो कितनी खूबसूरत हसीन जवान हूँ, मेरी शादी एक लड़की के बाप से करवा दी। कम उम्र में मुझे एक जवान लड़की की माँ बना दिया। रिंकी, मेरी दीदी शहर से आ रही है, मुझे घर बिल्कुल साफ चाहिए। माँ तुम चिंता मत करो माँ, सब हो जाएगा। जितनी तुम्हारी जबान चलती है ना तो तुम्हारे हाथ भी चलने चाहिए। जाओ जाके सारे काम निपटाओ। रिंकी, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, तुम इतनी लेट क्यों आई हो? माँ ने मुझे काम पे लगा दिया था। तुम उनको माँ बोलना बंद करो, वो माँ कहलाने की बिल्कुल हकदार नहीं है। देखा नहीं है तुमसे किस तरह काम करवाती है, जैसे तुम उनके घर की नौकरानी हो। रिंकी को मना कर दिया करो कि मैं भी छोटी बच्ची हूँ, मैं घर काम नहीं करूंगी। नहीं राजू, मैं उनको इनकार नहीं कर सकती, वो मुझ पर गुस्सा करती है। राजू, मुझे ये माँ अच्छी नहीं लगती, मुझे अपनी माँ चाहिए। रिंकी रोना बंद करो, मैं तुम्हारा रोना नहीं देख सकता। रिंकी, मैं जानता हूँ, मैं तुम्हारा दर्द समझता हूँ। मुझे पता है कि ये माँ अच्छी नहीं है, पर तुम्हारे पापा ने इनके साथ शादी की है। अब तुम्हें इनके साथ ही अपनी सारी जिंदगी गुजारनी है और जितनी जल्दी हो सके अपने मन से इस ख्याल को निकाल दो कि तुम्हारी माँ लौट के आएगी। तुम्हारी माँ जिस दुनिया में चली गई है ना, वहाँ से कोई लौट के नहीं आता। राजू, ऊपर वाले ने मुझसे मेरी माँ क्यों छीन ली? मुझे मेरी माँ चाहिए। राजू, माँ मुझे ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ गई, अब तो मैं पक्का गई। तुम डरो नहीं, मैं हूँ ना, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। लेकिन टीचर पूछ रही थी तुम स्कूल क्यों नहीं आ रही? राजू, बहुत बड़ी दास्तान है, मैं तुम्हें बाद में सुनाऊंगी, तुम अभी जाओ। रिंकी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? और कौन लड़का था ये जिसको तुमने मेरे आते ही भगा दिया? नहीं माँ, तुम मेरे बारे में गलत सोच रही हो माँ, वो तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। मैं स्कूल नहीं गई थी ना माँ, तो उससे पूछने के लिए आई थी कि आज टीचर ने क्या पढ़ाया था। बहाने बंद करो, कोई मैं दूध पीती बच्ची नहीं हूँ, मैं सब जानती हूँ। ये तुम्हारा आशिक है ना, तुम्हारा बाप वहाँ शहर में बैठा है, उसको पता ही नहीं है कि उसकी बेटी यहाँ गुलशहरे उड़ा रही है, किसी लड़के से मिल रही है। नहीं माँ, मैंने आपसे कहा ना माँ, ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है माँ। तुम मेरे साथ घर चलो, आज तुम्हारे पापा को तुम्हारे करतूत के बारे में बताती हूँ। नहीं माँ, मैंने कुछ गलत नहीं किया माँ, मेरी बात का विश्वास करो। और तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मुझसे परमिशन लिए बगैर घर से बाहर निकल गई। पिंकी, जब तक तुम्हारा बाप यहाँ नहीं है ना, तुम मेरी जिम्मेदारी हो। अगर तुम्हारे साथ कोई भी ऊंच नीच हो गई तो उसका जिम्मेदार कौन होगा, बोलो? इस लड़की की माँ तो मर गई, पर मुसीबत मेरे सर पड़ गई। शहर से मेरी दीदी आ रही है, घर बहुत काम है, चलो मेरे साथ, तुम्हें खाना भी पकाना है। माँ, मैं घर काम नहीं कर सकती माँ। क्या कहा तुमने? माँ, कल से मेरे एग्जाम है माँ, मुझे उसकी प्रिपरेशन करनी है। अगर मैंने एग्जाम नहीं दिए तो मैं फेल हो जाऊंगी माँ। पास होके भी तुम्हें कौन से झंडे गाड़ने? वैसे तुम एक लड़की हो, तुम्हें घरदारी आनी चाहिए। अब तक तुम स्कूल नहीं जाओगी, समझ में आ रही है मेरी बात? घर चलो। वाह छोटी, तेरा घर तो बहुत बड़ा है, मुझे लगा था तेरा एक कमरे का घर होगा। मैं पछता रही हूँ दीदी। किस बात के लिए पछता रही हो तुम? मुझे बच्चों को भी लाना चाहिए था। कोई बात नहीं दीदी, तुम नेक्स्ट टाइम बच्चों को ले आना। दीदी ये बताओ क्या खाओगी? तुम सफर करके आई हो ना दीदी, थक गई होगी। तुम्हें जो खाना है तुम रिंकी को बता देना, रिंकी तुम्हारे लिए बना देगी। दीदी सफर करके तुम आई हो पर थक मैं गई हूँ। दीदी पिज्जा खाओगी? तुम्हारे लिए पिज्जा ऑर्डर करूँ और साथ में कोल्ड ड्रिंक भी? छोटी, पिज्जा तो मैं घर पे भी खाती रहती हूँ। तुम ऐसा करो, रिंकी से कहो कि मेरे लिए गर्मा गर्म बिरयानी बना ले। बाजार की बिरयानी खा कर के मैं बोर हो गई हूँ, मैं घर की बिरयानी का स्वाद लेना चाहती हूँ। जी दीदी, मैं बनवा देती हूँ। हेलो आंटी, कैसी हैं? रिंकी, मैं तो ठीक हूँ, तुम कैसी हो? जी मैं भी ठीक हूँ। रिंकी, बाहर मेरा लगेज पड़ा है, उसको उठा के रूम में तो रखो। शिल्पा, मुझे रिंकी का रूम बहुत अच्छा लगा, मैं उसी रूम में रहूंगी। जी दीदी, जैसे आपकी इच्छा। माँ, मौसी मेरे कमरे में क्यों रहेंगी? माँ, तुमने सुना नहीं उन्होंने क्या कहा कि उनको तुम्हारा कमरा बहुत अच्छा लगा है? रिंकी, मैंने तुम्हारी सर्वेंट क्वार्टर खाली करवा दिया है, अपना सारा सामान सर्वेंट क्वार्टर में जाके शिफ्ट करो और रूम को साफ करो। तुम्हारी माँ ने तुम्हें कोई संस्कार नहीं दिए? ओ, मैं तो भूल गई कि तुम कितनी मनहूस थी, पैदा होते ही अपनी माँ को खा गई। मेहमान जो होता है भगवान समान होता है। अगर मेरी दीदी के लिए अपना रूम खाली भी कर दोगी तो कौन सी क़यामत आ जाएगी? पर माँ, परवर कुछ नहीं, जैसा कहा है वैसा करो और जाके खाना पकाओ। और दीदी ने अपनी मैली साड़ी उतारी है, जाके उसको वॉश करके डाल के आओ। माँ, मैं ठीक नहीं हूँ माँ, मुझे बुखार हो रहा है, मैं काम नहीं कर सकती माँ,
ओहो, महारानी साहिबा के नखरे शुरू हो गए। इस घर में काम करने के लोग ही कितने हैं, एक तो ही तो हो जो घर के सारे काम करती हो। जैसा कहे वैसा करो, आगे से मुझे कोई बहस नहीं चाहिए। और रिंकी, ये जो दीवार पे तुम्हारी माँ की फोटो टंगी है ना, इसको जल्दी से हटाओ। मेरी दीदी को भूतों से बहुत डर लगता है। और जल्दी से किचन में आओ, मुझे तुमसे काम है। पिंकी, मैंने तुमसे क्या कहा था कि दीदी के लिए मटन की बिरयानी बनेगी, तुमने छोले वाले चावल बना के रख दिए। दीदी का सारा मूड स्पॉइल कर दिया। कहाँ रहता है तुम्हारा दिमाग? नहीं माँ, तुमने मुझसे कहा था कि मौसी के लिए छोले वाले चावल बनेंगे माँ, तब भी तुम्हें छोले वाले चावल बनाए माँ। रिंकी, तुम कहना क्या चाहती हो? क्या बुरी हो गई हो? मेरी याददाश्त कमजोर हो गई है, मुझे याद नहीं रहता। रिंकी, ये सब तुम्हारी चाल है ना? तुम मुझे पागल साबित करके इस घर से निकालना चाहती हो ना? नहीं माँ, मैं ऐसा क्यों चाहूंगी माँ। माँ, मैं मौसी के लिए अभी बना देती हूँ मटन बिरयानी, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हें जो कांड करना था तुमने वो कर दिया है। पता नहीं कहाँ से मुसीबत मेरे गले पड़ गई है। जाओ यहाँ से। और सर्वेंट क्वार्टर में जाके मैं सारा सामान शिफ्ट करो, दीदी को आराम करना है। माँ, ये तो बहुत गंदा कमरा है माँ, मैं यहाँ नहीं रह सकती। ये छोटा पैकेट बहुत शोर मचाता है। रिंकी, मैं तुमसे तुम्हारी मर्जी पूछा कि तुम कहाँ रहना चाहती हो और कहाँ नहीं। जैसा कहे वैसा करो, आज से तुम इसी रूम में रहोगी। माँ, मैं यहाँ कैसे रह सकती हूँ माँ? यहाँ तो फैन भी नहीं है और मच्छर भी बहुत है। रिंकी, तुम इतने जहरीली हो कि एक बार मच्छर तुम्हें काटेगा तो वो खुद मर जाएगा, फिर दोबारा तुम्हारे पास आने की जरूरत नहीं करेगा। बहुत बातें हो गई, बाहर आओ और आगे काम करो। मैंने दीदी ने खाना खा लिया है, तुम भी खाना खाओ और हमारी गरम गरम चाय बनाओ। मुझे यहाँ नहीं रहना पापा, आप मुझे छोड़ के क्यों चले गए पापा? इस अंधेरे कमरे में मुझे बहुत डर लग रहा है, यहाँ मैं कैसे रहूंगी? माँ, पापा की तरह तुम भी मुझसे प्यार नहीं करती माँ, वरना तुम कभी मुझे अकेला छोड़ के नहीं जाती माँ। अपनी रिंकी को अपने साथ लेके जाती माँ। मुझे तुमसे बात नहीं करनी माँ, तुम बहुत गंदी हो माँ। मुझे अंधेरे कमरे में डर लग रहा है। रिंकी, क्या कर रही हो? वाह, ये सर्वेंट क्वार्टर बहुत अच्छा है। वैसे रिंकी, बुरा मत मानना, तुम्हारी औकात इस रूम में रहने की भी नहीं है। मौसी, आपको कुछ चाहिए था मौसी? मुझे मौसी बोलना बंद करो। ये जो जबरदस्ती के रिश्ते होते ना, ये मुझसे नहीं निभाए जाते। मुझे ऐसे क्या घूर रही हो? मैंने क्या कहा था कि तुम मेरे आगे पैर दबा दो, पर लगता है तुम्हारी कान खराब है, या फिर तुम्हें एक बार की बात समझ में नहीं आती। नहीं मौसी, मैं आ रही थी। मैंने कहा मुझे मौसी मत बोलो, मुझे आंटी बोलो, मैं तुम्हारी मौसी नहीं हूँ। जब मेरी बहन माँ बनेगी ना, तो मैं उन छोटे छोटे बच्चों की मौसी होंगी, मैं तुम्हारी मौसी नहीं हूँ। पर पता नहीं मुझे वो दिन देखने को मिलेगा भी या नहीं। तुम्हारे पापा जब से शहर गए, शहर के ही होके रह गए और तुम मुसीबत को मेरी बहन के गले डाल गए हैं। क्या हुआ दीदी, सब ठीक तो है ना? तुम बहुत ज्यादा चिंता में लग रही हो। छोटी, मुझे तेरी बहुत चिंता हो रही है। दीदी, मेरी चिंता? मैं तो यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ, तुम मेरी चिंता मत करो। मुझे क्या हुआ है? मैं तो यहाँ मस्त हूँ। मैं तो यहाँ महारानी बन के रहती हूँ, घर का कोई काम भी नहीं करती, बैठे बैठे एक ऑर्डर देती हूँ, सब मेरे पास आ जाते हैं। पर छोटी, तेरी आंखों में उदासी। तू चाहे मुझे कुछ बोले ना बोले, पर मुझे दिखता है कि पापा ने तेरे साथ अच्छा नहीं किया। जबरदस्ती तेरी शादी इस आदमी से करवा दी, जो पहले से एक बच्चे का बाप था। तेरे कंधों में कितनी कम उम्र में एक बच्चे की माँ की जिम्मेदारी आ गई। दीदी, मैंने इस शादी को अपना भाग्य मान लिया है। मैं जानती हूँ दीदी कि अब्बा ने मेरे से बहुत नाइंसाफी की है, मुझसे पूछा भी नहीं, मुझे जबरदस्ती इस बंधन में बांध दिया। मेरे पास अब कोई ऑप्शन भी तो नहीं है दीदी, मुझे इस रिश्ते को एक्सेप्ट करना पड़ा। पर दीदी, तुम मेरे लिए चिंता मत करो, मैं यहाँ ठीक हूँ दीदी। दीदी, मुझे लगे तुम उदास मत हो, मैं तुम्हें उदास नहीं देख सकती दीदी। तुम्हें पता है ना तुम मेरी कितनी प्यारी बहन हो। छोटी पर ये रिंकी मुझे बहुत चालाक लगती है। कल रात जब खाने के बाद हम दोनों तेरे बेडरूम में बैठ के बातें कर रहे थे ना, तो ये रिंकी बाहर खड़े होकर हमारी सारी बातें सुन रही थी। याद है, मैं तुझे इशारा भी किया था। मुझे ये लड़की बहुत फितनी लगती है, लगता है बिल्कुल अपनी माँ पे गई है। और छोटी, तेरा पति कब लौट के आएगा शहर से? दीदी, आज मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगी, मैं नहीं जानती। जब भी मैं पूछती हूँ तो कहते हैं एक दिन, और ये कहते कहते इन्होंने 7 साल लगा दिया। दीदी, छोटे कहीं ऐसे तो नहीं है कि तुझसे अपनी जान छुड़ाना चाहता हो, अपनी बेटी तेरे पल्ले बांध गया हो? नहीं दीदी, ये अपनी बेटी रिंकी से बहुत प्यार करते हैं। शहर में काम में थोड़े बिजी हैं, जैसे इनको छुट्टियाँ मिलेंगी ये वापस गाँव लौट आएंगे। छोटी, तुझे पता है अभी मैं चिंकी से वीडियो कॉल पे बात कर रही थी, बड़ी जिद कर रही थी कि मौसी के पास आना है, मौसी के पास आना है। मैंने अपनी बेटी चिंकी से कहा कि अगले मंथ तुम्हारे स्कूल की छुट्टियां हो रही है ना, तो हम मौसी के पास आ जाएंगे। छोटी, तुझे बुरा तो नहीं लगेगा ना अगर मैं बच्चों को लेकर तेरे घर आ जाऊँ? दीदी, मुझे बुरा भला क्यों लगेगा, ये आप ही का तो घर है। बच्चों की स्कूल की छुट्टियां होने वाली है। अच्छा, आप यहाँ आ जाएगा, हम लोग खूब इंजॉय करेंगे। दीदी, बातों बातों में समय का पता ही नहीं चला कि एक हफ्ता कैसे गुजर गया। दीदी, तुम्हारी बड़ी ही याद आएगी। दीदी, तुमने अपनी सारी पैकिंग कर ली है ना? मैंने बच्चों के लिए टॉयज रखे हैं, दोनों बच्चों को जाके टॉयज देना और बोलना मौसी ने भिजवाए हैं। मैं अपने बच्चों से बहुत प्यार करती हूँ। छोटी, मैं जानती हूँ कि तुम मौसी है और बच्चों से कितना प्यार करती है। दीदी, मैं रिंकी की तरफ से माफी चाहती हूँ, अगर रिंकी से कोई भूल चूक हो तो उसको माफ कर देना।
छोटी पागल हो गई। वो लड़की जिससे हमारा कोई रिश्ता नहीं है, उसके लिए सॉरी कह रही है। वो लड़की तो इस घर में एक जबरदस्ती का बोझ है जिसको तू उठाए हुए है। काश रिंकी की माँ के साथ साथ रिंकी भी मर जाती तो कितना अच्छा होता। तुझे इस लड़की की सुतेली माँ ना बनना पड़ता। दीदी क्या कहूँ, मेरे भाग्य में यही था। मैंने आपसे कहा ना कि मैंने अपने भाग्य को एक्सेप्ट कर लिया। मौसी आप जा रही हैं। मैंने आपको कितनी आवाजें दी मौसी, मैं आपको बाय बोलने के लिए बाहर तक आ गई। ठीक है, अंदर जाओ, मैं अपनी बहन से बात कर रही हूँ। जी मौसी, मौसी अपना बहुत ध्यान रखना। अब मैं चलती हूँ। दीदी एक तो ये लड़की हर जगह टपक जाती है, बंदा अपनी बात भी नहीं कर सकता। छोटी, इस लड़के से मिलकर मुझे पता चला ये लड़की सच में बहुत चालाक है। तू इस लड़के से बच के रहना और ज्यादा इसकी माँ मत बन जाना। जो भी मैं तुझे सिखाया है याद रखना। तेरे अंदर जब बात बात में ममता जाग जाती ना, उस ममता को सुलाए रखना। इस बच्ची को अपने ज्यादा क्लोज मत करना और दमाजी से कह दो कि जल्दी लौट आए। मुझे भी जल्दी से मौसी बनना है अपने प्यारे प्यारे भांजे भांजियों की। ओके दीदी, तुम भी ना बगैर सोचे समझे कुछ भी बोल जाती हो। छोटी, ये शर्माने का समय नहीं है। तुझे अपने पति को यहाँ बुलाना ही होगा और अपनी मुट्ठी में कैद करना ही होगा। दीदी मुझे सब याद है, तुमने जो भी मुझे सिखाया है। आखिर खुद तुम्हारी बहन ना। मुझे पता है दीदी, इसको और इसके पापा को किस तरह ट्रीट करना है। चलो मैं चलती हूँ। माँ, मौसी चली गई। माँ, क्या मैं अपने कमरे में वापस शिफ्ट हो सकती हूँ? नहीं, तुम जहाँ रह रही हो वहीं रहोगी। मौसी अगले महीने फिर आएंगी बच्चों के साथ। आज से तुम्हारा कमरा मेरी दीदी का है। पर माँ, वो मेरा कमरा है। माँ, मुझे सर्वेंट क्वार्टर में बहुत डर लगता है। माँ रिंकी, मुझसे बहस मत किया करो। कुछ दिन सर्वेंट क्वार्टर में रहोगी तो सर्वेंट क्वार्टर की आदत पड़ जाएगी। तुम्हारी हरकतें तो ऐसी हैं कि तुम इस घर में भी रहना डिजर्व नहीं करती। मेरा एहसान मानो जो मैं तुम्हें इस घर में रहने दिया। माँ प्लीज मुझे मेरा कमरा दे दो। माँ, मुझे उस सर्वेंट क्वार्टर में नहीं रहना। माँ, रात में वहाँ बहुत अंधेरा हो जाता है, मुझे वहाँ बहुत डर लगता है। माँ रिंकी, तुम मेरी जितनी मिन्नतें कर लो, मैंने कह दिया तुम सर्वेंट क्वार्टर में रहोगी तो मतलब रहोगी। अब यहाँ क्या कर रही हो? जाओ मेरे लिए पानी लेके आओ, मेरा गला खुश्क हो गया है। जी माँ, मैं लेके आती हूँ। मुझे यहाँ नहीं रहना। मैं ये घर छोड़ के हमेशा हमेशा के बहुत दूर चली जाऊंगी। माँ, मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ। माँ, मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, अगर आपको मेरी आज की ये स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं और अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो इंतज़ार किस बात का। अभी जाइए, दौड़ के जाइए, भाग कर जाइए, जाकर मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, मुझे ढेर सारा प्यार दीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके और आप एंटरटेन हो सकें। तो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू।